नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है सही समय पे पहुंच सके। ठीक है, तो और अंत में जो है जाते समय आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं नए नए वीडियो को लेकर के आने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स इसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 बताइए क्या कहता है। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। खादर, बांगर, रेंगूर या कल्लर। तो क्या कहा जाता है, तो सभी लोग को पता है राइट आंसर क्या है। पुराने जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, जो बांगर होती है वो अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है, और जो खादर रहती है वो उपजाऊ रहती है। ठीक है, उर्वरता से जो उसमें जैविक हर चीज प्रकार के जो खाद उद होता है उससे वो भरपूर रहती है। ठीक है, और जो बांगर पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है जिसमें है फसल उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है दूसरा। और ये जो इसका है रेगुर, जो काली मिट्टी को जो उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी भी उसको कहा जाता है। ठीक है, और भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है, बताइए। काली मृदा का है, लाल मृदा, मरुस्थली या जलोढ़ मृदा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है भारत में जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और आते चलिए हम काली मृदा के बारे में बताते हैं। काली मृदा जो है, काली मिट्टी जो है, इसमें क्या होती है, काली मिट्टी को जो है चेरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर और चेरनोजम ये भी इसको इसके दोनों जो है नाम है, और यह मोटी गहरे रंग की और जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। कौन सी, तो काली मृदा। ठीक है, और काली जो है मिट्टी जो है मतलब अर्थात मृदा जो है भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। और पहली जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तो जलोढ़ है, और दूसरी कौन सी है, तो काली है। ठीक है, काली मिट्टी जो है भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इतने राज्यों में है जो क्या काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और जो है काली मिट्टी जो है में लोहे की मात्रा, क्या कहते हैं, लोहे की जो है ज्यादा मात्रा होने की वजह से इसका रंग क्या होता है, काला हो जाता है। किसका, तो काली मिट्टी की। ठीक है, किसकी वजह से, तो लोहे की इसमें जो है मात्रा जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो तो ह्यूमस और फास्फोरस, अमोनिया, आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो है भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, किसमें, काली मिट्टी में। इसलिए काली मिट्टी में जो है जल जो होता है जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, जैसे वैसे पड़ता है, इसलिए इसमें धान की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, और काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे अच्छी जो बोने वाली है तो कपास आती है नंबर 1 पे। ठीक है, कपास, फिर उसके बाद गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, और जो है अलसी, बाजरा और तिलहनी फसलें जो है उगाई जा सकती है किसमें, काली मृदा में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा। मृत्तिका मई जो अत्यधिक लसलसी, अपार गम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है, बताइए। लेटराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, और ऑप्शन डी कहता है जलोढ़ मृदा। अभी मैं बताया था पिछले वीडियो में, क्या पिछले प्रश्न में, तो काली मृदा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी जो होती है क्या होती है, लेटराइट मिट्टी जो होती है उष्णकटिबंधीय। लेटराइट मृदा जो है कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय, किसमें, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी, तो लेटराइट मृदा। और यह जो मृदा होती है चट्टान के लेटराइटीकरण के कारण जो है बनती है। ठीक है, किसके, तो चट्टान के। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी में जो एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी, तो एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो एल्युमिनियम और आयरन की जो है मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी जो है गहरे लाल भूरे रंग से लेकर जंग लगे जो है लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, किसकी, लेटराइट मिट्टी की। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी में जो है कणों का आकार मिट्टी मतलब गाद से लेकर के रेत बजरी तक हो सकता है इसमें। ठीक है, किसमें, तो लेटराइट मृदा में। ठीक है, और लेटराइट मृदा जो है मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है भवन निर्माण में किया जाता है। किसका, लेटराइट मिट्टी का। और लेटराइट मिट्टी में सिंचाई और सही उर्वरक का इस्तेमाल करने पर कॉफी हुआ, जैसे चाय, रबर, नारियल, सिंकोना जैसी फसलें जो है उगाई जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसका, और बारिश के साथ साथ चूना और सिलिकॉन इसमें जो है बह जाते हैं। ठीक है, और फिर तो यही होती है लेटराइट मिट्टी। और इसके बाद आती है आपकी दूसरी लाल मृदा।
लाल मृदा क्या होती है? लाल मिट्टी अर्थात जो होती है, लाल मिट्टी जो होती है पृथ्वी की मिट्टी का करीब जो है कितना 13% हिस्सा जो है लाल मृदा पाई जाती है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। और लाल मिट्टी का रंग जो है लाल, पीला या चॉकलेट होता है, मतलब ठीक है, लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? पीला भी हो सकता है और चॉकलेट रंग का भी होता है। और यह जो मिट्टी प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने से बनती है, जैसे लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी उसी के आकार पे जो है लाल मिट्टी का भी निर्माण उसी आधार पे होता है। और लाल मिट्टी में किसकी? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना ज्यादा होता है, ठीक है। क्या? लोहा, एल्युमिनियम और चूना। और लेटराइट मृदा में क्या ज्यादा होता है? तो इसके अंदर जो एल्युमिनियम और आयरन अर्थात वही लोहा, मतलब दोनों सेम सेम है, ठीक है। और इसमें जो है एक मात्रा और बढ़ गई है चूने की। और जो है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन इसमें जो है पोटास भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की जो कमी होती है, परंतु पोटास जो होता है इसमें लाल मृदा में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जो लाल मृदा उगाई जा सकने वाली फसलों में, जैसे इसमें कपास होता है, गेहूं, चावल, दालें, बाजरा और तंबाकू जो है शामिल होते हैं, जिसको जो है थोड़े बहुत जो है उगाए जा सकते हैं। और लाल मिट्टी जो भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, ठीक है। इतने जगह जो है लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो तो लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो मटासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और जो होता है लाल मिट्टी की उर्वरता को चूना और अन्य कृषि तकनीकों से क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके जो उर्वर क्षमता है इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है चौथा स्क्रीन पे आ चुका है। चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? बताइए। काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या पर्वतीय मृदा? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को पता है, कौन सा भी बताया था? तो लेटराइट मृदा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका पांचवा। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की जो सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा जो है विकसित होती है? बताइए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या लाल मृदा? तो कौन सी मृदा होती है? तो लेटराइट मृदा होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका छठवां। मैग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? बताइए। दलदली, लवणीय या पाड़जाल मृदा या लेटराइट मृदा? तो किसमें पाई जाती है? तो दलदली, ठीक है। मैग्रोव वनस्पति जो मृदा किसमें पाई जाती है? तो दलदली मृदा में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका सातवां। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? बताइए। काली मृदा का, जलोढ़ मृदा का, लाल मृदा का या लेटराइट मृदा का? तो किस? तो काली मृदा का जो है विकास हुआ है, किसमें? बेसाल्ट के चट्टान खनिजों से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका आठवां। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी प्राचीनतम जो परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास होता है? काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? तो किस? तो लाल मृदा का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है नौवां। 80 साल गढ़ के अंतर्गत जो है भारत की कौन सी मृदा रखी गई? बताइए। नवीन जलोढ़, रेगुर या लाल व पीली मृदा? और डी कहता है लेटराइट मृदा। तो कौन सी मृदा? तो नवीन जलोढ़ मृदा को इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जो होता है एंटीसॉल, जो होता है एंटीसोल मृदा, क्या है ये? एंटीसॉल मृदा जो होता है यूएस मृदा, मतलब वर्गीकरण के तहत जो परिभाषित इसको मिट्टी का एक प्रकार होता है, ठीक है। यह जो है मिट्टी क्षितिजों के अनुपस्थित या बहुत कम होने की वजह से जानी जाती है, ठीक है। और जो है यह मिट्टी जो है पृथ्वी की गैर ध्रुवीय महाद्वीपीय भूमि के करीब 11% हिस्से में पाई जाती है। कौन सी? तो एंटीसोल मृदा, ठीक है। और यह जो मृदा है अपक्षय के लिए बहुत प्रतिरोधी सामग्री से बनी होती है। और इस मृदा की जो अत्यधिक नमी या सूखे की स्थिति में भी यह मृदा जो है बन सकती है, इसका निर्माण हो सकता है। किसका? तो एंटीसोल का। किसका? तो एंटीसोल का, ठीक है। इसका जो है निर्माण हो सकता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है क्वार्टजाइट, बेडरॉक या क्वार्ट रेत के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और ये जो आर्द्र भूमि में भी पाई जाती है। और यह जो मृदा है अपनी मूल सामग्री से अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। और इसमें जो है असंगठित तलछट या चट्टाने से बनी होती है। किसका? तो एंटीसोल मृदा का निर्माण होता है। अगर पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व और पानी मिल जाए तो कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती। कौन सी? तो आपकी एंटीसोल मृदा, ठीक है। तो सब लोग समझ गए होंगे एंटीसोल मृदा क्या है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 10वां स्क्रीन पे आ चुका है। सातवां सन्निकटन जो मृदा वर्गीकरण की पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई? बताइए। इंसेप्टिसॉल, एरिडिसॉल या स्पेडोसॉल या वर्टिसॉल? तो किसमें? तो वर्टिसॉल के अंतर्गत इसको रखा गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वर्टिसॉल क्या है? यह जो है एक विशिष्ट तरह की मिट्टी है जिसमें जो है
स्पेक्टरटाइट मिट्टी होती है। यह मिट्टी बार बार होने वाले शुष्क और आर्द्र मौसम के चक्रों से क्या होती है, तो सिकुड़ती और फूलती है। ठीक है, कौन सी, तो वर्टिसोल मिट्टी। ठीक है, वर्टिसोल मिट्टी का नाम जो है लैटिन शब्द किससे, तो वटेरे, किससे, लैटिन शब्द जो है वटेरे से आया है, जिसका मतलब है उलटना। ठीक है, वर्टिसोल का अर्थ जो है किससे आया है, लैटिन भाषा के वेटेरिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है मतलब उलटना। ठीक है, वर्टिसोल मिट्टी गहरे रंग की होती है और इसमें मध्यम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ह्यूमस होता है। क्या, तो ह्यूमस होता है। वर्टिसोल मिट्टी में जो है लवणता और कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम की जो अच्छी तरह से क्या होता है, इसमें इसकी एक परत होती है। ठीक है, परिभाषित परतें होती हैं। ठीक है, और जो वर्टिसोल मिट्टी में काम करने योग्य नमी की सीमा बहुत जो है संकीर्ण मात्रा में होती है। और वर्टिसोल मिट्टी सूखने पर सतह से नीचे की ओर क्या, गहरी चौड़ी इसमें दरारें बन जाती है। किसमें, तो वर्टिसोल मृदा के अंतर्गत। ठीक है, और वर्टिसोल मिट्टा जो मृदा है कि सिकुड़ने और फूलने से क्या होता है, इमारतों और सड़कों में व्यापक घनसाव जो होता है, धसाव उसके कारण, इसी के कारण होता है। किसके, तो आपके वर्टिसोल के कारण। ठीक है, वर्टिसोल जो है सिंचाई उपलब्ध होने पर कपास, गेहूं, ज्वार और चावल जो है इसके अंतर्गत उगाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो ये भारत में जो वर्टिसोल मृदा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है, 8 डिग्री 45 मिनट से 26 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 0 मिनट से लेकर 83 डिग्री 45 मिनट ईस्ट जो है दिशा में जो है देश में पाई जाती है। क्या, वर्टिसोल मृदा। ठीक है, सब लोग नोट कर चुके। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 11वां। चाय के उत्तेजक गुण इसमें से उपस्थित किस एल्केलॉइड के कारण होते हैं, बताइए। टैनिन, कैफीन या कैफियोटॉक्सिन या थियोब्रोमिन के, किसके कारण होती है, तो कैफीन के कारण इसके अंतर्गत उत्तेजक गुण पाए जाते हैं। किसमें, चाय में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 12वां। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग जो है प्रकोप होता है, बताइए। ज्वार, मक्का, रागी, चना, बताइए किसके सेवन से, तो ज्वार के सेवन से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके ज्यादा सेवन के कारण जो है पेलाग्रा नामक रोग जो है इसका प्रकोप आप में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 13वां। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ जो है कपड़ा तैयार करने के लिए किया जाता है, सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम या खस, तो किसका, तो कुसुम का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसके, वाटरप्रूफ कपड़ा जो है तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 14वां। अधोलिखित में से किसका तेल हृदय जो है रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली या सरसों, तो किसका, तो सूरजमुखी का जो तेल होता है यह हृदय रोगी, मतलब जो हार्ट अटैक से संबंधित जिनको बीमारियां होती हैं, इसके तेल के सेवन से उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 15वां। सेव और आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित, बताइए। उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध या उपरोक्त सभी, तो किससे, तो शीतोष्णकटिबंध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 16वां। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत बताइए कितना होता है, 69.8%, 84.4%, 64.4%, 68.4%, तो कितना प्रतिशत होता है, तो 64.4% किसमें, अखरोट में जो है वसा पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 17वां। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज या गैलेक्टोज, तो कौन सी पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है किसमें, फलों में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 18वां। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है क्या, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, तो क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 19वां। कौन सा पादप जो है उत्पाद नहीं, बताइए। कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सैकरिन, तो कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका सैकरिन। ठीक है, सैकरिन जो है यह पादप उत्पाद नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं पूछा था। और बाकी कैफीन, पिपेरिन और निकोटीन जो है ये है। और कैफीन क्या है, कैफीन जो है यह एक प्राकृतिक उत्तेजक तत्व है। कैफीन जो होता है क्या होता है, एक प्राकृतिक उत्तेजक तत्व होता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। किसको, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। ठीक है, और यह जो है कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉफी में, चाय में, चॉकलेट में या शीतल पेय जल, ठीक है, ऊर्जा पेय वाला जो होता है जल, उसके अंदर क्या होता है, तो कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन एक जो होता है क्या होता है, साइको एक्टिव दवा है, यानी यह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीकों को क्या प्रभावित करता है, कौन,
कैफीन। और कैफीन जो शरीर में 10 घंटे तक रह सकता है, कितना? तो 10 घंटे तक आपके शरीर में रह सकता है। और कैफीन में जो होता है शरीर में पहुंचने पर भूख कम लगती है, जिससे वजन घटता है। ठीक है, कैफीन कारण जो व्यक्ति लोग जो होता है ज्यादा चाय का सेवन करते हैं तो देखते हैं कभी कभी उनको समस्या आती है कि उनको भूख नहीं लगती है। तो यही कारण है कैफीन के कारण, क्योंकि चाय में जो तो कैफीन पाया जाता है, इसी के कारण जो है भूख जो है मर जाती है, मतलब उसको भूख नहीं लगती है। कैफीन की मात्रा ज्यादा होने पर नींद आने में दिक्कत भी आती है। ठीक है, क्या? अगर कैफीन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपको जो है नींद कम आएगी। और कैफीन की मात्रा ज्यादा होने पर ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्या? बीपी जो है आपका वो बढ़ जाएगा। और गर्भवती महिलाओं, मतलब एथलीटों और बच्चों को कैफीन का सेवन सीमित करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है पिपेरिन। पिपेरिन क्या है? पिपेरिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है जो काली मिर्च मतलब पाइपर नाइग्रम और लंबी मिर्च जो होता है पाइपर लोगम जैसे मसालों में पाया जाता है। क्या? तो पिपेरिन पाया जाता है। ठीक है, और यह मिर्च जो होता है तीखे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। किसके? तो तीखे स्वाद के लिए। पिपेरिन एक जो होता है अल्काराइड होता है, अल्कराइड है, और यह जो है पीले रंग का होता है और इसका स्वाद अलग होता है। किसका? तो पिपेरिन का। पिपेरिन की मात्रा जो होती काली और सफेद मिर्च में 5 से लेकर के 9% तक पाई जाती। कितना? 5 से लेकर के 9% तक की मात्रा पाई जाती। किसमें? तो पिपेरिन। ठीक है, और जो पिपेरिन होता है पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निकालने के लिए जो है डाइक्लोरो मेथेन क्या होता है? डाइक्लोरोमेथेन और दूसरे प्रतिस्थापन कार्बनिक विलयकों का क्या इस्तेमाल करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, पिपेरिन को सबसे पहले 1819 में किसने? हैंस क्रिश्चियन ने जो है ओस्टेड ने अलग किया था। किसको? पिपेरिन को। ठीक है, कब? 1819 में। और पिपेरिन में जो होता है कई फायदे हैं, जैसे कि यह एंटीऑक्सीडेंट जो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर गतिविधियां करता है। कौन? तो पिपेरिन। इसके सेवन से जो होता है कैंसर से भी काफी जो फायदा होता है, कैंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके जो बैक्टीरिया को ये रोकता है। पिपेरिन का इस्तेमाल जो होता है फ्रेजाइल एक्स एसोसिएटेड ट्रेमर एजेक्ट्रिया जो होता है एक्ट्रिक्सिया सिंड्रोम के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर आपका आता है निकोटीन। निकोटीन क्या है? निकोटीन जो होता है यह एक अत्यधिक नशीला रासायनिक यौगिक है। क्या है? तो एक अत्यधिक नशीला जो रासायनिक यौगिक है जो तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। किसमें? निकोटीन जो होता है तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। यह एक उत्तेजक पदार्थ है जो रक्त प्रवाह में जल्दी अवशोषित हो जाता है, और निकोटीन की वजह से ही जो होता है धूम्रपान छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण जो होता है जो इसके आदी हो जाते हैं तो इसको नहीं छोड़ पाते हैं। किसको? निकोटीन के कारण। निकोटीन जो होता है तंबाकू के पौधे के वजन का जो करीब कितना 5% होता है। शुद्ध अवस्था में यह जो होता है एक रंगहीन और गंधहीन तरल होता है। क्या? तो निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है टमाटर, आलू और बैगन जैसे नाइटशेड परिवार के पौधों में भी कम मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में परंतु ज्यादा पाया जाता है, परंतु टमाटर, आलू और बैगन में है थोड़ा सा कम, उससे जो होता है कम पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन जो होता है मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल देता है, जिससे इसकी ज्यादा मात्रा लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। और जो लोग इसका लेते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, वो लोग इसी के कारण जो है उसको नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 20। उष्णकटिबंध फल है क्या? अंगूर है, बादाम है, नाशपाती या पपीता है? तो बताइए उष्णकटिबंध फल कौन है? तो पपीता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसके प्रश्न नंबर जो है 21। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्त जो थी सुक्तिमती राजधानी थी। बताइए पंचाल की थी, कुरु की थी, या चेदी की थी, या अवंती की थी? किसकी थी? तो चेदी की थी। ठीक, किसकी? तो चेदी की। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पांचाल की क्या है? ये पंचाल जो है महाभारत काल का एक क्या महाजनपद था। महाजनपद में मतलब वर्णित जो है कि जब पांडव निर्वासन में थे तब उन्हें क्या पता चला था कि पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की थी। और यहीं पे जो अर्जुन ने जो है किसके? तो मछली की आंखों में क्या किया था? तो तीर मार के किससे? तो द्रौपदी से विवाह किया था। पांचाली की पुत्री जो होती है द्रुपद की पुत्री कौन थी? तो द्रुपद की पुत्री कौन थी? द्रौपदी थी। ठीक है, पांचाल नरेश की मतलब उनकी पुत्री थी। ठीक है, और पांचाल जो था पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। क्या? तो पांचाल जो था पौराणिक 16 महाजनपदों से एक था। और पांचाल की प्रचलित भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। और पांचाल का धर्म क्या था? तो हिंदू था। और पांचाल की जो सरकार थी राजतंत्र, वहां पे मतलब राजा की व्यवस्था थी। वर्तमान में पांचाल को उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में माना जाता है। ठीक है, जैसे ये कहां पे है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली
बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर पंचाल बनाया गया था। ठीक है, पंचाल। फिर आपका आता है कुरु। कुरु क्या है? ठीक है, जो कुरु वंश की जो राजधानी कई बार बदलती रही। ठीक है, ये कुरु वंश से ही जो है कुरु बनी है। ठीक है, और महाभारत के मुताबिक जो है कुरुओं की राजधानी कुरुक्षेत्र थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र को धन क्षेत्र या शाक द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह जो राजस्थान के चिरावा जिले में स्थित है। कहां पे? तो राजस्थान के चिरावा जिले में क्या? कुरुक्षेत्र। ठीक है, पहले कुरुओं की राजधानी हरियाणा में थी, जिसकी पहचान हरियाणा के आधुनिक औसंध में से हुई थी। ठीक, कहां से होती थी? औसंध में होती थी। बाद में जो है कुरुओं की राजधानी क्या हो गई थी? बदल के इंद्रप्रस्थ कर दी गई। ठीक है, जो आधुनिक इस समय क्या है? तो दिल्ली है। जो इंद्रप्रस्थ पहले था उसका वर्तमान समय उसका नाम क्या है? तो दिल्ली है। और हस्तिनापुर आदि महानगर रहे। ठीक है, और कुरु जो है महाजनपद पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। इसमें जो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला जो हिस्सा किसमें? कुरु में शामिल था। ठीक है, अगर महाभारत के मुताबिक इसको माने तो इंद्रप्रस्थ पांडव की राजधानी थी। यहां शहर यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। ठीक है, जब वो लोग अज्ञातवास से जब वापस आए थे तो उन्हें इंद्रप्रस्थ जो है सौंपा गया था, क्योंकि बंजर वहां पे नागों का वो बसेरा था, जिसके कारण इनको वहां पे सौंप दिया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ नामक शहर को बसाया था। ठीक है, फिर आपका आता है चेदी वंश, जो इसका राइट आंसर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। तो चेदी, चेदी क्या है? तो चेदी वंश की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ठीक है, क्या? सुक्तिमती। यह जो शहर सुक्तिमती नदी के किनारे बसा था। चेदी वंश के बारे में जो है ज्यादा जानकारी है जो भुवनेश्वर के कहां से? हाथी गुम्फा का पर जो शिलालेख मिला है उससे प्राप्त होता है। किसके? चेदी वंश के बारे में। ठीक है, चेदी वंश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे चेदी, चेरा और महाघे वाहन। ठीक है, चेदी वंश जो है प्राचीन इतिहास के अहम हिस्सों में से एक था। और अगर महाभारत के मुताबिक अगर देखा जाए तो चेदी पर मगध के जरासंध और कुरु के दुर्योधन के सहयोगी शिशुपाल का शासन था। किस पे? चेदी पे था। ठीक है, और इनको चेदी वंश का जो था शिशुपाल, इनके पिता जो थे चेदी वो थे, तो उन्हीं के पुत्र थे कौन? शिशुपाल थे। ठीक है, इनको ही जो शिशुपाल को ही जो किसने? भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि इन्होंने 100 बार उनको जो है गालियां देंगे, उसके 100 गलतियां इनकी माफ करेंगे, 100 के बाद जो है इनका वध कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है श्री कृष्ण भगवान ने ही इनका वध किया था। ठीक है, और धृष्ट केतु कुरुक्षेत्र युद्ध में जो है पांडव की सेना जो है में सेनापति थे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका आता है लास्ट पच क्या है? अवंती की। ठीक है, अवंती क्या है? तो अवंती जो है प्राचीन साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की अगर राजधानी पूछे तो आपसे कौन सी थी? तो उज्जैनी थी। ठीक है, अवंती प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों से में ये भी एक था, आप सभी लोग को पता है, और मालवा के ऐतिहासिक क्षेत्र का यह हिस्सा था। ठीक है, अवंती को विंध्य पर्वत ने 2 भागों में बांटा था। किसमें? तो 2 भागों में बांटा था। ठीक है, एक पहला था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जो थी जिसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। क्या? महिष्मती। आपने बाहुबली पिक्चर देखा ही होगा, उसमें जो महिष्मती साम्राज्य था वही था। ठीक है, तो दक्षिण अवंती का जिसकी राजधानी क्या थी? तो महिष्मती थी। ठीक है, करीब 600 ईसा पूर्व में जो है अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बाद में इसे क्या? उज्जैनी में क्या स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, उज्जैनी को जो अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। किसके? अवंतिकापुरी। और उज्जैनी जो है मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश का। और उज्जैनी में जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, और उज्जैनी जो है कुंभ मेले के स्थलों में से एक है। उज्जैन में जो लगता है वहां पे भी लगता है। ठीक है, एक आपका यहां पे लगता है क्या कहते हैं? प्रयागराज में, फिर एक नासिक में लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में, और एक कहां पे लगता है? तो उज्जैन में लगता है। ठीक है, 3 जगह जो आपका लगता है। ठीक है, उज्जैनी में जो भारत का एक जंतर मंतर भी है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 22, आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 22, 16 महाजनपदों के जो युग में मथुरा, इनमें से किसकी राजधानी थी? बताइए। वज्जी की, काशी की, वत्स या सुरसेन की? तो किसकी थी? तो सुरसेन की थी। ठीक, कौन? 16 महाजनपद मथुरा जो थी किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन की थी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, वज्जी जो है, वज्जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें आपको। वज्जी जो था ये भी 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। ठीक है, वज्जी की अगर पूछे तो वैशाली थी। यह आधुनिक बिहार में स्थित है। कहां? बिहार में। वैशाली एक महत्वपूर्ण शहर था और व्यापार और वाणिज्य का जो केंद्र था। ठीक है, यह जो है ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी इसका बहुत है। किसका? तो वज्जी का। ठीक है, और वज्जी जो महाजनपद प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। वज्जी एक गणतांत्रिक महाजनपद था और इसे गण या संघों मतलब जो है सभाओं द्वारा चलाया जाता था। किसको? वज्जी को। वज्जी या वृज्जी जो था लिच्छवियों सहित पड़ोसी कुलों का एक वंश था। ठीक है, लिच्छवियों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। ठीक है, और जो वज्जी जो है अपनी गणतांत्रिक सरकार के लिए जाना जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका काशी।
काशी सभी लोग को पता है काशी नरेश क्या है, तो काशी जो है इसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। और यहाँ जो है पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन प्रसिद्ध राजाओं में से एक हुआ करते थे, किसके, तो काशी के। ठीक है, फिर आपका आता है वत्स। ठीक है, वत्स क्या है, तो वत्स ये भी महाजनपदों से, इसकी राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी थी। किसकी, वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी थी। यह शहर जो यमुना नदी पर स्थित था, कौन, वत्स जो था यमुना नदी के पर स्थित था। और यह आधुनिक समय के जो कोसम के स्थान पर, ठीक है, इसका जो है यह इलाहाबाद के कुछ दूरी पर स्थित है, क्या, वत्स। ठीक है, कोसम अर्थात कौशाम्बी। ठीक है, आप कौशाम्बी जानते हैं, इलाहाबाद के जस्ट एकदम बगल में, यहीं से जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और ये जो है कौशाम्बी को पांडव वंशज कौन, निचछू, कौन, जो कौशाम्बी में को जो है पांडव वंशज निचछू ने अपनी राजधानी बनाया था। और कौशाम्बी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वत्स जनपद की राजधानी थी। ठीक है, वत्स जो है उत्तरापथ के 16 महाजनपदों में से एक था। वत्स को जो था वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ की भाषा क्या थी वत्स की, तो संस्कृत थी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 23, महाजनपद युगों में जो है 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम जो है पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित बताइए। मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी व वत्स। बताइए ए, बी और सी डी ई, डी ई, ए सी डी ई। बताइए राइट आंसर क्या है, तो ए बी सी, ये तीनों जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या उल्लेखित मिलते हैं। कौन सा, पहला मगध, फिर अश्मक, फिर कंबोज। ठीक है, इन तीनों का जो है उल्लेख किसमें मिलता है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न जो है 24, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी बताइए। मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो किसकी थी, तो ये अंग की थी। ठीक है, चंपा जो है किस महा थी, तो अंग की। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और मगध के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, फिर मैं आपको पुनः बताता हूं। मगध की जो है पहली राजधानी राजगीर थी, और यह जो है आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में है। ठीक है, कहां पे, राजगीर में। और बाद में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने क्या किया था, राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो है मगध शासक उदयन ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे एक छोटे किले के रूप में बनवाया था। किसने, उदयन ने। किसका था, तो अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु का। और जो है अजातशत्रु के पिता कौन थे, तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। ठीक है, कौन थे, बिंबिसार। और बिंबिसार की इन्होंने हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी पे हासिल किया था। और जो है अजातशत्रु की हत्या किसी की थी, उसके पुत्र उदय ने उसकी जो है हत्या कर दी थी। ठीक है, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। और मगध साम्राज्य में जो गया, पटना और शाहाबाद के वर्तमान जिले इसमें शामिल थे। किसमें, मगध के अंतर्गत। और मगध उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद मिला है। किसमें, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक किसको, बृहद्रथ था। कौन, बृहद्रथ कौन था, तो मौर्य वंश का जो था सबसे अंतिम शासक। ठीक है, बृहद्रथ था। ठीक है, और फिर जो है आपका बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक जो है पराक्रमी शासक था। और वर्तमान में बिहार में एक प्रमंडल है जिसको मगध प्रमंडल कहते हैं। ठीक है, फिर आपका इसके बाद आता है महाजनपद में कौन, तो कौशल। ये वज्जी के बारे में बता चुका था अभी पीछे। तो इसके बाद आता है कौशल। कौशल क्या है, कौशल जो है श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। यह शहर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल साम्राज्य ने बसाया था। किसने, तो ये कौशल है बड़ा सा, और कौशल जो है छोटा सा आएगा जिसमें, तो उन्होंने इसका शहर बसाया था। ठीक है, और श्रावस्ती, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे 6 महान शहरों में से एक ये भी था। ठीक है, आज ये कहां है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है। कौन, तो कौशल। ठीक है, कौशल साम्राज्य को भगवान राम के पुत्रों ने के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध में जो है कौशल साम्राज्य की अहम भूमिका रही थी। रामायण के मुताबिक अगर देखें तो राम के बाद राज्य उनके बेटों लव और कुश के बीच बांटा गया था। ठीक है, उन 2 पुत्रों के बीच में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, और लव को उत्तर कौशल मिला और उनकी राजधानी श्रावस्ती बनी। और कुश को तो है दक्षिण कौशल मिला और उन्होंने कुशावती को अपनी क्या राजधानी बनाया था। ठीक, कुशावती की पहचान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मल्हार के पास की जाती है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रश्न नंबर जो है 25, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद मतलब 16 महाजनपद की सूची मिलती बताइए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या भगवती सूत्र। बताइए 2 4 2 3 4 1 2 1 2 3। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो 2 व 4 के अंतर्गत जो है इसके 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, मतलब अर्थशास्त्र में और भगवती सूत्र में। ठीक है,
और माफी चाहूंगा, पहला नहीं, क्या है 2 4, ठीक है, पहले पे टिक मार दिया मैं गलती से, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये नहीं आपका 2 व 4, ठीक है। तो सब नोट करिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 26। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। अभी पिछले वीडियो में इसका बताया था, महापद्मनंद, घनानंद, नंदीवर्धन या महानंदी। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो महापद्मनंद, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद थे, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसके प्रश्न नंबर 27। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, गांधार, करकोट, विराटनगर मतलब बैराट या रैट। तो राइट आंसर क्या है, तो विराटनगर, ठीक है, बैराट, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 28। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, बताइए कहां पे था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो कहां पे था, तो राजस्थान में, ठीक है। कौन, छठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित बताएं, 6 7 8 9। तो कितने, तो राइट आंसर 8, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, बताइए कौन कौन से हैं। तो काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पांचाल, सुरसेन और कुरु, ठीक है। मैं आपको पुनः फिर से बताता हूं, काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पांचाल, सुरसेन, कुरु, ठीक है। और इनकी जो है आधुनिक राजधानी जो है, राजधानी आधुनिक स्थान पर पता चलिए। काशी का कौन था, तो वाराणसी। कौशल का अयोध्या, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, ठीक है। लौह कुश के लिए जो बांटा गया था, एक उत्तर कौशल, एक दक्षिण कौशल, ठीक है। वत्स का क्या था, तो कौशाम्बी, वर्तमान जो है इलाहाबाद, ठीक है। चेदी का जो था शक्तिमती और बुंदेलखंड। पांचाल का क्या था, अहिच्छत्र, क्या, अहिच्छत्र और कांपिल्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। और सुरसेन का क्या था, तो मथुरा, ठीक है, ब्रज मंडल। और कुरु का क्या था, तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इसमें अगर आधुनिक नाम देखें तो मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा, ठीक है। मैं इन दोनों का जो वर्तमान जो है आधुनिक नाम और जो है इनकी महाजनपदों की पुरानी जो राजधानियां थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ज्यादातर महाजनपद जो है विंध्याचल के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में बिहार तक फैले हुए थे, ठीक है। कहां तक, किसमें किसमें मिला है, अभी मैं बताया था, बौद्ध धर्म के, किसने, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है इन महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8, ठीक है। मैं आपको पुनः बताता हूं, काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पांचाल, सुरसेन और कुरु, ठीक है। सभी लोग नोट कर चुके। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 30। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थिति बताइए। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में। तो कहां थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं प्रश्न जो है 31। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अचानक से लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, बताइए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, और डी कहता है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही बताइए। कथन कहता है भरी हुई गाड़ी मतलब कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और निष्कर्ष कहता है किसी चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता है। बी कहता है प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी कहता है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। और डी कहता है अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या है, तो एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 33। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 मतलब 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते, बताइए। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्षा में जो है पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी जो गति शून्य होती है। और सी कहता है संपूर्ण सूर्यमंडल की चलायमान जो है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची है। तो बताइए राइट आंसर क्या, तो अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 34।
4। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबलन जो है प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है? आपके 3 सही हैं और 1 जो है सही नहीं है, ठीक? बताइए। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। बी कहता है विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी कहता है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को आधारित किए रखता है। तो बताइए इसमें से क्या नहीं है? तो गुरुत्व चारों में जो है सबसे प्रबल होता है। यही आपका जो है गलत है, ठीक है? नहीं पूछा था तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 35। वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइए। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? तो राइट आंसर क्या है? तो गतिज ऊर्जा, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर जो है 36। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी कहता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो किसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 37। विकसित लेजर व्युत्क्रमण जो है मापी अंतरिक्ष एंटेना जो है इवाल्डर लेजर इंटरफेरोमीटर जो है स्पेस एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? बताइए। न्यूट्रॉनों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, प्रक्षेपण शास्त्र रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन करना, और जो है आपका डी कहता है हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वल जो है सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। तो राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? जो आपका ये है विकसित लेजर जो इंटरफेरोमीटर जो है स्पेस एंटीना, ये क्या है? परियोजना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में एक मिशन है, ठीक है? इसकी योजना का साल कितना? 2034 में बनाई गई है, ठीक है? इस परियोजना का मकसद है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उन्हें सही तरीके से मापना। कब तक के लिए है ये? तो 2034 तक के लिए, ठीक है? इसको बनाया गया, ठीक है? और ये जो परियोजना है पाथफाइंडर और अमेरिका के लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की सफलता पर आधारित है, ठीक है? तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 38। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन बताइए। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, दोगुना हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो राइट आंसर क्या है? तो घट जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 39। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। हवा से प्रतिरोध करता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? तो जल में जो है पृष्ठ तनाव जो है वो होता है, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो राइट आंसर क्या है? तो तूफानी होगा, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 41। ये आपके 10 महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है? विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया? इंडिया, यूपीआई इंडिया है, इंडियन है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? तो इंडिया गठबंधन जो है इन्होंने बनाया था, ठीक है? सभी पार्टियों ने मिलकर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? यूएई, सिंगापुर, यूएसए या नॉर्वे? तो किसने? तो सिंगापुर ने, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 43। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? बताइए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो किससे? तो गुजरात से, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बना थे? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन बना है? तो तमिलनाडु, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्काराज या एन गिर्गियोस? तो राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 46। एसबीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बताया। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। किसको? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकन नाम क्या है? कमल, अशोक चक्र, हनुमान, राम लीला। तो क्या है राइट आंसर? तो हनुमान। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 48। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्था वाले देशों में
किस स्थान पर, बताइए 32वें, 40वें, 33वें या 41वें, किस स्थान पे? तो 40वें स्थान पे, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। चीन के हांगजो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 111, ठीक है, जिसमें से 29 स्वर्ण है, 31 रजत और 51 कांस्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन? बताया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल या एचपीसीएल? तो राइट आंसर क्या है? तो एनजीसी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमें 50% की संख्या पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आएगी, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो है आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका भी हम लोग जो है निवारण करेंगे। और जिन भाई बहनों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया उसको लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।